नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए चलाई जा रही उन योजनाओं की जिसका खास मकसद है कि यूपी में अल्पसंख्यक वर्ग का विकास हो सके। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सभी सरकारों ने अल्पसंख्यक वर्ग की बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं चलाईं जिसका खास मकसद था कि मुसलमान शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच्ची है कि अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जो लोग करीब हैं उनकी बेहतरी के लिए खास योजनाएं लाई जाएं। तो आज की कड़ी में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में योजनाओं का क्या हाल है और उसमें सुधार कैसे हो सकता है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहां की सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी लगभग 18% से अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से अगर सूबे में अल्पसंख्यकों का सर्वे किया जाए तो पता चलता है कि आबादी के लिहाज से ज्यादा होते हुए भी मुस्लिम वर्ग में साक्षरता दर का प्रतिशत काफी कम है, जिसमें अशिक्षा एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से मुसलमान सरकारी नौकरियों व योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तालीम और दूसरी जरूरी चीजों के लिए राज्य सरकार की तमाम योजनाएं और स्कीमें संचालित हैं। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से गरीब और निचले तबके के लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। योजनाएं जो बनती हैं बड़े अधिकारी लोग और इंटेलेक्चुअल लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन वो योजनाओं को ज़मीन पे लाने के लिए कि ज़मीन पे लाके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें थोड़ा सा कुछ गैप रह जाता है और फिर कई हैंड से गुजर के वो योजनाएं जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे उसकी इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से दिक्कत आती है कि जो एक्चुअल योजना जहाँ पहुँचना चाहिए और जो हर आदमी की जिम्मेदारी होती है उस योजना को लोगों को समझाएं। मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए हुकूमतों ने बहुत प्लानिंग की, कई बार किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुसलमान उसका फ़ायदा उठा नहीं पाया। इसका अफसोस है हमको। उत्तर प्रदेश सरकार आजकल बहुत सारी योजनाएं ला रही है मुसलमानों के लिए, लेकिन इस सरकार ने भी अभी ज़मीन पर कहा जाए तो बहुत कुछ कामयाबी नहीं मिली है। उम्मीदें तो बहुत हैं कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर ले, लेकिन मुसलमानों की भी हालत कुछ अजीब सी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुसलमान को जो करना चाहिए और जो सतह पर मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, वो अपने बारे में पता नहीं क्या वजह है कि फिक्रमंद नहीं हो पा रहे हैं। करना चाहिए उन लोगों को। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा तादाद बुनकरों की निकल करके सामने आती है। बुनकरों के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया उनके लघु उद्योग हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस उद्योग के सामने कई तरह की दुश्वारियां आई हैं और जिसको लोग लगातार झेल रहे हैं। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों की बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन जानकार मानते हैं यह सारा खेल सिर्फ विधानसभा चुनाव तक रहेगा। बुनकरी पेशे में आने वाली तमाम दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने इस कला को विरासत के तौर पर सहेजने की दिशा में अब की बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से बुनकर बाजार बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इस बाजार के बनने से बुनकरों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और पूरा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने कालीन उद्योग को भी प्रोत्साहित करने तथा कालीन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ की लागत से भदोही में कारपेट बाजार स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना को 2 साल से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कारपेट बाजार की स्थापना से कालीन के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा लाभ बुनकरों को मिलेगा। गवर्नमेंट को एक ऐसा सेल बनाना चाहिए कि जो हाईली टेक्निकल हो और मीडिया से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हो, और जिससे वो अपनी सब चीज़ों को बाहर ट्रांसफ़र कर सकें और लोगों को मालूम हो सके कि ये डिज़ाइनें इनके पास में हैं, या ऐसी कोई वेबसाइट होना चाहिए उस एरिया में कि जिससे उनकी जो एंड यूज़र हैं जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उसमें उनको मदद मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि सरकार भले ही बुनकरों के लिए योजनाएं लाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो,
लेकिन प्रदेश में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खास बात है कि बुनकरों का सारा काम सूत पर ही निर्भर रहता है, लेकिन समय से सूत ना मिल पाना और महंगा होने की वजह से बुनकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे दर्जोजी का काम हो, चाहे चिकन लखनऊ में एक बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे चिकन का काम है, उसमें भी यही हालत है। हम देख रहे हैं कि चिकन के काम में भी जो लोग काम कर रहे हैं बड़ी गरीबी का मार झेल रहे हैं। दर्जोजी के काम में लोग गरीबी का मार झेल रहे हैं। जो भी स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट की, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बीच में लोग खा लेते हैं, सरकारी लोग खा लेते हैं। अगर सरकारी लोगों से जो कुछ बचता है, जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं, दलाल होते हैं, वो खा लेते हैं। चाहे हथकरघा हो या फिर पावर लूम, इनके लिए बिजली तो आवश्यक होती ही है। इसी के तहत बुनकर बाहुल्य इलाकों में बिजली के लिए खास इंतजाम करने की बात कही है, जिनमें पावर लूम बुनकरों को एक निर्धारित दर पर विद्युत आपूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विद्युत आपूर्ति कितनी बेहतर हो पाएगी। बुनकर को लाभ तब होगा जब बुनकर को बिजली ठीक से मिले, उसको धागा ठीक से मिले, और जब वो माल तैयार कर ले तो सरकार का कोई आदमी उससे खरीद कर लाए। हमने देखा है कि बुनकर भाइयों की बनाई हुई चीज़ों का फ़ायदा वहाँ का बिचौलिया उठा रहा है और गुजरात में बेच रहा है, उसमें औने मतलब बहुत बड़े दामों पर, लेकिन बुनकर जहाँ था उससे और पीछे हो गया। तो सरकार में को ये करना चाहिए कि ऐसे काम जो बुनकर भाई कर रहे हैं, या ऐसे काम जो हस्तशिल्प कहलाता है, जिसमें हमारे सहारनपुर में लकड़ी का उद्योग है, मेरठ में कैंची का उद्योग है, इन सब के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि जहाँ सामान बने वहीं से सामान अगर खरीद लिया जाए तो बुनकर का भी जीवन सुधर जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो काम बंद हो रहे हैं ये चलते रहेंगे। मौजूदा वक्त में राज्य सरकार की अनगिनत योजनाएं बुनकरों के लिए संचालित है। जानकारों का मानना है कि इन योजनाओं को ठीक तरीके से चलाने के लिए पहले से ज्यादा सरकारी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अमूमन देखा यही जाता है कि जो पैसा योजनाओं के लिए आता है वो पूरी तरीके से योजनाओं में खर्च नहीं हो पाता है। चाहे बर्तन बनाने का काम देख लीजिए, साड़ी उद्योग देख लीजिए, बनारस में साड़ी बनाते हैं, मुरादाबाद में बर्तन और पीतल का कितना बड़ा कारोबार मुसलमान करता है, भदोही में कालीन का उत्पादन करता है, कानपुर में चमड़ा बनाता है, पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तो नीयत साफ़ होती है, गवर्नमेंट चाहती भी है कि योजनाओं का पूरा लाभ मिले, लेकिन जो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत में बैठे अफसरान हैं, नौकरशाह हैं, इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करे, इसलिए ईमानदारी के साथ इनके साथ कोई फ़ैसला नहीं होता है। इसलिए मुसलमान चक्कर काटना नहीं चाहता, अल्लाह भरोसे अपने काम में लगा रहता है, देश की, मुल्क की, सूबे की खिदमत में लगा हुआ है, वफा के साथ, वफादारी के साथ मुल्क की खिदमत कर रहा है। आज बुनकर तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी खेती ख़त्म हो गई, उसके तमाम फसल नष्ट हो गए, तो आज बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो बुनकरों के लिए भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि जो ख़ास तौर से जो मुस्लिम तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, उसको जो भी शख्स मिलता है सिर्फ उसे छलता है, और ये बिल्कुल अस्योर नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो कब मजबूत होगा। इस चीज़ को कोई अस्योर नहीं कर पा रहा है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके पीछे एक और सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन योजनाओं का कितना लाभ बुनकर समाज उठा पाता है। लेकिन यह बात उतनी ही सच्ची है कि दशकों से बुनकर समाज दुश्वारियां झेलता हुआ आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से कागजों पर कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। अगर सच में योजनाएं हकीकत में बदल जाती हैं तो बुनकरों की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। आज अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान चलाया जा रहा है। इस प्लान का खास मकसद है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, साथ ही उनको रोजगार भी दिया जाए। लेकिन जानकार मानते हैं कि अभी इन योजनाओं का कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के 48 जिलों में लागू है। इन जनपदों के अल्पसंख्यक बाहुल्य 144 विकास खंडों तथा
18 नगरीय क्षेत्रों को मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, ITI की स्थापना, महाविद्यालयों का निर्माण, इंटर कॉलेजों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है तथा कौशल विकास की व्यवस्था भी की जा रही है। मल्टी सेक्टोरियल में सिर्फ ज़िला चूज़ कर लिया गया, मगर ये नहीं ये स्कूल कहाँ बना, जब तक लोकल लेवल पर कोई इसको परसू नहीं करेगा तो ज़िले में कहीं भी मल्टी सेक्टोरियल में, ज़िला मल्टी सेक्टोरियल में सेलेक्ट हो गया, स्कूल बनना है कहीं भी बन सकता है, मगर जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है तो वहाँ देयर शुड बी ए सिस्टम कि वो देखे कि हाँ ये लाभ, ये योजना उनके लिए है, ये लाभ वहाँ भी हो। मल्टी सेक्टोरियल प्लान ये अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों तक पहुंच पाएगा। उसकी वजह यह है कि उसमें तमाम स्कीमें हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो या इस तरीके से और बहुत सारी स्कीमें लागू की गई हैं, तो उसमें जो मीडिएटर हैं, जो बिचवैया हैं, वो पैसे को खा जाते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात, अभी थोड़ी दिन पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो इंटरनेट पे उसकी फैसिलिटी दी जाएगी और ख़ासतौर से मेल सिस्टम होगा और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि जब वो तबका पढ़ा लिखा नहीं है तो उस तक वो सुविधा कैसे पहुँच पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्कीम है सिर्फ ये कोरा कागज़ है, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सरकार को वास्तव में कुछ करना है और सरकार अगर गंभीर है तो वो बिल्कुल एक इसका एनालिसिस करे, जो गरीबों को टच करे, इसका एक बाकायदे इसका एक एनालिसिस करे और एनालिसिस करने के बाद जो वास्तव में मुस्तहक लोग हैं उन तक वो चीज़ पहुंचाना जरूरी है। अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में इंटरमीडिएट स्तर की स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराए जाने तथा उन्हें रोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में शैक्षणिक हब की स्थापना का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक वर्ग को अन्य वर्ग के समानांतर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मात्राकरण योजना भी संचालित की जा रही है। सच्चर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जहां ऐसी आबादी वहां स्कूल खुलने चाहिए, थाने नहीं खुलने चाहिए, वहां साफ सफाई हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। ये तो उनका उसमें था, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और सरकार को इस तरह इन सब कामों को करना चाहिए कि दूसरे वर्ग को दिक्कत भी ना आए और इनकी ईमानदारी से मदद भी हो जाए। मॉडल स्कूल की बात भी हुई थी, मॉडल स्कूल नहीं खुल पाए। सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि जो पहले से सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, बिल्डिंग गिर रही है, अध्यापक नहीं है, वहाँ पे लोग पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पे लोग बैल बांध रहे हैं, गाय बांध रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं। तो जो पहले से स्कूल है उनकी स्थिति इतनी ख़राब है। नए स्कूल खुलेंगे, मुझे नहीं मालूम उसकी क्या हो सकता है। तो आज की डेट में जो मैं समझ पा रहा हूँ, एजुकेशन की एक बहुत सख्त ज़रूरत है और उस सरकार को उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर वास्तव में गरीबी हटाने की बात हो रही है, अगर वास्तव में गरीबी हटाना चाहते हैं इस तबके के लिए, तो इनके लिए एजुकेशन की सबसे बड़ी जो दयनीय स्थिति है उसको ठीक की जाए, उनको सुविधा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, उनको बाकायदे इसका स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि वो प्रमोट हों। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप नहीं देंगे, अगर उनको आप प्रमोट नहीं करेंगे तो गरीब शख्स से वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के जरिए से इस बार मदरसों की बेहतरी के लिए उनको अनुदान भी दिया जा रहा है। साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जो वजीफे मिलते हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। राज्य सरकार ने इस सब में मदरसों को अनुदान देने का ऐलान किया है। जानकारों का मानना है कि मदरसों को अनुदान हासिल होने से मदरसे पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से संचालित हो पाएंगे। वहीं यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ छात्रों को आधुनिक विषयों की शिक्षा भी मिल सकेगी, जिससे ये छात्र अन्य जगहों पर पढ़ने वाले छात्रों के समान ही शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मदरसों को अनुदान देने की व्यवस्था को बेहद सरल और प्रभावी बनाने का भी कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत अब जिला अधिकारी छात्र संख्या का सत्यापन नहीं करेंगे। इस नियम को बदलने के फलस्वरूप अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी डीएमओ के ही सत्यापन को माना जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं उनको कभी कभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर कार्यालयों के चक्कर लगाने से लेकर काफी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसका खामियाजा स्कूल प्रबंधन से लेकर
छात्रों को भी भुगतना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं को और आसान करने के लिए प्रदेश सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए फायदा आसानी से मिल सकेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल या फिर मदरसों की ही तालीम दिलवा पाते हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सरकारी स्कूलों की कमी की वजह से दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार ने वायदा किया था कि ऐसे इलाकों में सरकारी स्कूल स्थापित किए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षणों पर अगर ध्यान देते हैं, बात साफ तौर से निकल करके आती है कि मुसलमान वर्ग उत्तर प्रदेश में कॉन्वेंट एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दिला सकता है, और शायद यही बड़ी वजह है कि मौजूदा वक्त में मुसलमान अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूलों में डालता है या फिर मदरसों का सहारा लेता है। साथ में इससे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम वर्ग के लिए वादा किया था कि सभी इलाकों में उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्कूल नहीं खोले जा सके हैं। अगर सरकार इस पर अभी भी अमल कर दे तो मुसलमानों का बड़ा वर्ग शिक्षा से जुड़ जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी की जब बात होती है तो यह बात बेहद जरूरी हो जाती है कि आज़ादी से पहले के आंकड़ों को देखा जाए। इतिहास इस बात को चीख चीख कर कहता है कि आज़ादी से पहले मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30 से 35% तक था, लेकिन मौजूदा वक्त में यह फीसद घटकर 1 से 2 पर आ गया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सरकारों को चाहिए कि अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो सभी वर्गों और तबकों के लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। आजादी के वक्त मुसलमानों का नौकरियों में प्रतिशत काफी बेहतर हुआ करता था। वहीं अब जानकारों का मानना है कि मुसलमानों का नौकरियों में प्रतिशत सिमटकर सिर्फ 1 से 2% ही रह गया है। आखिर इसके पीछे वजहें क्या हैं? केंद्र और राज्य सरकार को इसके लिए जरूर बेहतर प्रयास करने होंगे, तभी अन्य वर्गों के साथ मुस्लिम वर्ग भी मुख्य धारा में आ सकेगा। अगर एक चपरासी की जॉब निकलती है तो उसमें है कि साहब हाई स्कूल होना चाहिए या इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन उन बेचारों की क्या खता है जो पढ़ाई कर ही नहीं पाए हैं, तो उनको भी जॉब में किसी न किसी रूप में लेना चाहिए सरकार को, या उनको ऐसा डेवलप करना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके आसानी से जॉब कर सकें। सरकार थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दे दे। सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस लाइन है, पीएससी लाइन होती हैं, उनके पास ग्राउंड्स होते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो गांव के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वहाँ से वो लेके आ जाएं और 6 महीने की ट्रेनिंग दे दें, और उनको उस ट्रेनिंग में देने के बाद में उनको एक लाइसेंस दे दें, एक गन दे दें, और वो आसानी से एक गार्ड का काम कर सकते हैं। इसी तरह से 200-300 तरह की जॉब्स हैं जिनको सरकार ट्रेन कर दे। ट्रेनिंग करने के बाद में वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, वो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। अगर ये काम सरकार कर दे तो अपलिफ्टमेंट का काम होगा, ज़मीनी जो लोग ज़मीन पे हैं उनके उठने का काम हो जाएगा, और जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा ले जाएं। नौजवान मुस्लिम वर्ग पढ़ लिख कर ज्यादातर बाहरी मुल्कों का रुख आज भी कर रहे हैं। वहीं गरीब मुसलमानों के बच्चे थोड़ी शिक्षा हासिल करके अपने वालिदैन के साथ काम में लग जाते हैं या फिर छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं। इसी के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने का प्रयास तो जरूर कर रही है, लेकिन कौशल विकास मिशन के सेंटर प्रदेश में अभी कम हैं, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक और योजना मिनी ITI भी चला रही है। इस योजना का खास मकसद है कि उन गरीब अल्पसंख्यक युवक युवतियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो भविष्य में अपना कोई व्यवसाय कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मिनी ITI कोर्स के सर्टिफिकेट की सरकारी मान्यता न होने से अल्पसंख्यक छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए राज्य सरकार को जरूर कोई बेहतर उपाय करने चाहिए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार विधानसभा में बैठ करके चाहे जितना ढिढोरा पीटे, लेकिन यह बात उतनी ही सच्ची है कि अभी भी जिला स्तर, कस्बों और ब्लॉकों में मुसलमानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि रिसर्च टीम बना करके इनके वजूहात को निकाले और इसको जल्द से जल्द हल करे। अल्पसंख्यक विभाग की तमाम योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं, जिसका फायदा अल्पसंख्यक वर्ग उठा सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग लाभ से वंचित ही रह जाया करते हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे में प्रदेश सरकार इन योजनाओं का ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करवाए, साथ ही साथ इन योजनाओं की देखरेख भी करवाए, तभी जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सकेगा। अगर तहरीक चलाकर, आंदोलन चलाकर पिछड़े मुसलमानों को जागरूक करने की कोशिश की गई ताकि ये लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें, तो देश तो तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा, लेकिन आंदोलन चलाने वालों को अजर व सवाब भी बहुत मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम के जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आप को पिछड़े लोगों में ले जाएं, मेहनत करें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सरकार जो चीज़ चाहती है वो चीज़ वहाँ पे जा ही नहीं पाती है, और आंकड़े सब कंप्लीट कर दिए जाते हैं कि सब ये आंकड़े पूरे कंप्लीट होते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें ग्राउंड पे जानी हैं वो सही तरह से पहुंच नहीं पाती हैं। जो लोग चुन के आते हैं या जो लोग और होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सरकार के कार्यकर्ता होते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ग्रुप में लोगों के पास में जाएं और उन सब चीज़ों को बताएं, उनको पब्लिक को बताएं कि ये जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, इस योजना का ये लाभ आपको मिल सकता है। तो वो चीज़ का थोड़ा से उसको सरकार को और अच्छे लेवल पे मैनेज करना चाहिए। सरकार भले ही दावा कर रही हो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में तमाम योजनाओं का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बहुत से इलाके आज भी जरूरी संसाधन से वंचित हैं, जिसके लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा। सरकार के पास अभी भी वक्त है बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए। सूबे के अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि उनको समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विकास के पथ पर बराबर से जोड़ा जाए, तभी कोई बात बन सकेगी। इसके लिए मुसलमानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। दर्जनों रिपोर्टें और कमेटियां इस बात को चीख चीख कर कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दुश्वारियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से भारी भरकम वादे किए थे, लेकिन अभी भी उन पे बहुत ज्यादा अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के पास अभी भी 2 साल का वक्त बचा हुआ है और सरकार अगर चाहे तो कम वक्त में भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अगर ऐसा होता है तभी जाकर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।